आखिर कैसे इंडिया कॉर्पोरेट स्लेवरी हब बनता जा रहा है। जिस ऑफिस में हम जाते हैं उस ऑफिस में टाइम पे ना पहुंचने की वजह से अगर 10 मिनट भी हम लेट हो जाते हैं हमारे आधे दिन की सैलरी काटी जाती है। ईवाई में काम करने वाली लड़की को सिर्फ वर्क स्ट्रेस की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसी टॉक्सिसिटी की वजह से ही आज लोग बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। आखिर इंडिया का वर्क कल्चर इतना टॉक्सिक क्यों है? आजकल के टाइम में लोग घर से ज्यादा ऑफिस में टाइम स्पेंड करने लगे हैं। ऑफिस उनका सेकंड घर बन चुका है। मेंटल पीस की तो बात ही मत करो। एक रिपोर्ट की माने तो लगभग 59% ऑफ इंडियन एम्प्लॉय अपनी जॉब के कारण स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। आए दिन तो आपने ऐसी वीडियो जरूर देखी होंगी जहां एम्प्लॉय को प्रेशराइज किया जाता है अपने वर्क को लेकर। अभी एमएनसी में तो वर्क कल्चर थोड़ा सही भी है दूसरे कंपनी के मुकाबले। छोटी कंपनी या फिर लाला कंपनी में तो वर्करों को निचोड़ लिया जाता है। यहाँ देखो, एक बड़ी एडटेक कंपनी ऑफिस के बाहर लॉक लगा देती है क्योंकि बिना पूछे एम्प्लॉय ऑफिस के बाहर जाने ही न पाए। सोशल मीडिया में बहुत सारा आउटरीच होने के बाद ये रूल को कैंसिल कर दिया जाता है। सोचो, ये तो फिर भी बहुत बड़ी कंपनी थी। छोटी कंपनी के एम्प्लॉयज का क्या हाल होता होगा। अगर आप ऐसे वैसी कोई कंपनी में लग भी गए तो अपनी पर्सनल लाइफ तो भूल ही जाओ। आपको रात को भी फोन कभी भी आ सकता है। ऐसी कंपनियों में तो वर्किंग आवर सुनने में ही अच्छा लगता है। यही हम दूसरी बड़ी कंट्री से वर्किंग आवर को कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा भी इंडिया का ही वर्किंग आवर निकल के आता है। फिर भी L&T के CEO का कहना है कि एम्प्लॉयज को 90 आवर वीक में काम करना चाहिए। यही नहीं, नारायण मूर्ति का भी कहना यही है कि वर्कर्स को 70 आवर्स वीक में काम करना चाहिए। एक्चुअली में ये सजेशन तो दे देते हैं पर एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं सोचते। इंडिया में टॉप मैनेजर को बस यही लगता है कि अगर हमने उसको सैलरी दी है तो उसे एक तरफ से हमने खरीद लिया, चाहे उसे पर्सनल लाइफ ही उसकी स्पॉइल क्यों ना हो जाए। अगर हमने उसे एक बार पैसे दिए हैं तो वो रात को भी फोन उठाकर हमारा काम करने लग जाए। अगर एम्प्लॉय 1 मिनट भी लेट हो जाए तो उस आधे दिन की सैलरी काट ली जाती है। लेबर लॉ तो बस बुक में ही अच्छे लगते हैं, कोई इसे अच्छे से फॉलो नहीं करता। इवन की एमएनसी कंपनी में भी कोई अच्छे से फॉलो नहीं करता लेबर लॉ को। कंपनी सिर्फ रेवेन्यू मॉडल पर काम करती है। एम्प्लॉय की वेलबींग के बारे में कोई बात नहीं करता। अगर आपको एक इमरजेंसी छुट्टी भी चाहिए तो कितने ही मेल लिखो, वो भी उसके बाद भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आपको छुट्टी मिले ही। ऊपर से प्रमोशन वगैरह भी स्किल के बेस में नहीं मिलता। एचआर या फिर मैनेजर के आगे पीछे चलना पड़ता है तब जाके एक प्रमोशन मिलती है। एक्चुअली में एम्प्लॉय एक्सप्लॉइट कैसे हो रहा है? रीजन तो बहुत सारे हैं। एक रीजन ये भी है अनएम्प्लॉयमेंट का। अगर आप बॉस के कहने पर ओवर टाइमिंग नहीं करोगे तो आपको निकालने का डर बना रहता है। टियर 1 सिटीज में तो जो मोस्टली लोग EMIs और लोन पर चल रहे हैं उनके ऊपर तो और भी बर्डन रहता है, जिस वजह से ये ओवर टाइम करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। इस वजह से लोग एक डेट ट्रैप प्लस कॉर्पोरेट स्लेवरी बनकर रह जाते हैं। अगर आपको एक अच्छी जॉब भी मिल गई तो आप इजीली स्विच नहीं कर सकते। जहां वेस्टर्न कंट्री में नोटिस पीरियड 2 वीक्स का होता है वही इंडिया में 2 to 3 मंथ का होता है। यहाँ भी आप इजीली नहीं चेंज कर सकते। जहां एक मैनेजर का काम होता है कि टीम को मोटिवेट करना, ओवर बर्डन ना होने देना, वही इंडिया में शायद ये मैनेजर की डेफिनेशन ही चेंज हो जाती है। एक मिनट तक आपका नोट किया जाता है। सेल्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट में तो खासकर छोटी कंपनी में तो सेल के बारे डेली का टारगेट नहीं पूरा हुआ तो आपको बहुत सुनना पड़ता है। यही नहीं, आपको पूरे दिन में बताना होता है कि कौन कौन सा काम किया है और फॉर्मली इनको सेंड करना होता है, वो भी ऑफिस टाइम के बाद। सोचो, पहले एम्प्लॉय एक घंटा पहले ही ऑफिस के लिए निकल जाता है। फिर ट्रैफिक, टियर 1 सिटीज में तो ट्रैफिक का बुरा हाल है। फिर ओवर टाइम भी है। एम्प्लॉय के 10 से 12 घंटे सिर्फ ऑफिस वर्क के लिए ही निकल जाते हैं और ऊपर से गवर्नमेंट भी साथ दे रही है। आंध्र प्रदेश में तो लॉ पास किया जा रहा है जहाँ 8 घंटा काम करना होता था वहाँ 10 घंटे काम करने की अनुमति दी जा रही है। दूसरे स्टेट्स में भी यही बात चल रही है 10 वर्किंग आवर्स की। सोचो, पहले ही एम्प्लॉय एक्सप्लॉइट हो रहा है ओवर टाइम के लेकर, ऊपर से ऐसे लॉ पास किए जा रहे हैं कि आप अनुमति दे रहे हो कि इनसे जितना काम करा सकते हो उतना कराओ। इवन गवर्नमेंट भी नहीं देख रही एम्प्लॉयज के वर्क लाइफ बैलेंस को। यहाँ एक्सप्लॉइट सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर में भी नहीं होता है, डिलीवरी पार्टनर्स के साथ भी यही होता है। 10 मिनट डिलीवरी के बारे में तो सुना ही होगा, जहाँ जल्द से जल्द यानी कि 10 मिनट के अंदर आपको डिलीवरी करनी होती है। सोचो, टियर 1 सिटीज में तो पहले से ही इतना ट्रैफिक है, ऊपर से डिलीवरी पार्टनर के ऊपर कितना प्रेशर होगा 10 मिनट में डिलीवर करने को। अपनी लाइफ तो डेंजर में इनकी रहती है, चलते फिरते दूसरों की भी लाइफ डेंजर में रहती है। इन एप्स ओनर को समझना होगा आप सर्विस देना तो चाह रहे हो पर एम्प्लॉयज के मेंटल
मेंटल प्रेशर के बारे में क्यों नहीं सोच रहे, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में क्यों नहीं सोच रहे। इवन की पार्लियामेंट में बात तो उठी थी पर वैसे ही शांत हो गई। अगर आप बहुत अच्छा पढ़ भी लेते हो, एमएनसी में भी काम कर लेते हो, फिर भी आप मेंटल हेल्थ, मेंटल प्रेशर की कोई गारंटी नहीं होती। ये देखिए, ईवाई में काम करने वाली लड़की वर्क स्ट्रेस की वजह से उसकी जान चली जाती है। यही नहीं, उसके फ्यूनरल में भी कोई उसका कोवर्कर नहीं गया। वैसे इंडिया के एमएनसी और बाहर के एमएनसी में डिफरेंस तो बहुत है। वहाँ टाइम की कीमत जरूर है, यहाँ टाइम की कीमत नहीं। अगर आप उनका काम टाइम से पहले भी खत्म कर दो, फिर भी आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिर एम्प्लॉय सिर्फ ये सोचकर आता है कि मैं 8 घंटे कैसे टाइम पास करूं ऑफिस में बैठकर, चाहे उसका काम पहले ही क्यों ना खत्म हो जाए। यही नहीं, इंडिया में तो एक कंपनी ऐसी भी थी जो वॉशरूम ब्रेक को भी मॉनिटर कर रही थी। नो डाउट कि इंडिया में ब्रेन ड्रेन हो रहा है, क्यों ना हो, रीजन भी बहुत सारे हैं। एक रीजन कॉर्पोरेट की टॉक्सिसिटी और पॉलिटिक्स भी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम थोड़ा सा ओवर टाइम कर भी लें, हम कंपनी में सेफ रहेंगे, आप यहाँ पर भी गलत हो। अगर कंपनी का एक क्वार्टर में भी लॉस हो जाता है तो चाहे आप कितना भी ओवर टाइम कर लो, चाहे कितने भी लोए लो, आपको निकालते वक्त 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। अब बहुत जरूरी है कि इंडिया भी बाहर के स्टैंडर्ड को मैच करे। ये लॉ ओवरनाइट तो चेंज नहीं होंगे, पर हमें खुद पर अपने आप को ध्यान देना चाहिए। आप कंपनी के प्रति लॉयल तो हो, पर कंपनी आपके प्रति नहीं। इसलिए अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करो और पर्सनल लाइफ और कॉर्पोरेट लाइफ को बैलेंस करके चलो और स्किल पर ध्यान दो। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट कर जरूर बताना।